नमस्कार बंधुओं, पुष्पांजलि वास्तुकल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम अपने घर में किस दिशा में किस रंग की पुताई कराएं, किस रंग का कलर कराएं, किस रंग का पेंट कराएं या किस रंग को प्रधानता दें, इसके संबंध में हमारे जो पंच तत्व हैं उनके वर्ण के अनुसार, उनके गुणधर्म के अनुसार आज हम कलर कोडिंग का वर्णन करते हैं। रंग संरचना। आइए हम प्लॉट का उदाहरण लेकर के या मकान का उदाहरण लेकर के विचार करते हैं। मान लीजिए 50 बाई 25 में ये मकान बना हुआ है। ये आपकी पूर्व पश्चिम दिशा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण दिशा है, दक्षिण और इधर उत्तर। अब चूंकि ये चार दिशाएं हैं, इनके हम यदि 16 भाग करते हैं तो हमारे 16 जोन प्रकट होते हैं। ये हमारे प्रारंभ के जो वीडियो हैं उनमें आपको 16 जोन को कैसे डिवाइड करते हैं इसका वर्णन अच्छे से समझने में मिलेगा। तो आपके जो है इसके हो जाएंगे 4 भाग, इसके भी 4 भाग हुए, इसके भी 4 भाग हुए, इसके भी 4 भाग हुए। इनको हम क्रमशः बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान, फिर यहाँ बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ये ईस्ट, फिर ये है ईस्ट साउथ ईस्ट ESE, फिर ये है SE साउथ ईस्ट, फिर SSE साउथ साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट साउथ, इसके बाद में ये साउथ वेस्ट, इसके बाद में वेस्ट साउथ वेस्ट, इसके बाद वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट NNW, और ये नॉर्थ। इस प्रकार से ये 16 भाग हो जाते हैं, जो प्रत्येक भाग हमारा 22.5 डिग्री का होता है। तो इसमें प्रत्येक भाग जो है इनमें जो है तत्वों की प्रधानता है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो भाग है यहाँ का, यहाँ से लेकर के और पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये इतना भाग जो है काय का है, जल का है और वायु का है। तो यहां पर क्या है, नीला या हरा जो रंग है वह तत्व में सपोर्ट करने वाला है। इसलिए उत्तर से लेकर के और पूर्व के बीच में हमारे लिए नीले या हरे रंग का हल्के शेड का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ यानी दक्षिण, ये जो है अग्नि के स्थान है। अग्नि का स्वभाव लाल रंग का है, इसलिए हमारे लिए इधर लाल, नारंगी, पिंक यानी लाल से मिलते जुलते जो रंग हैं उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमारे पृथ्वी तत्व हैं। पृथ्वी तत्व है तो यहाँ पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, पीला रंग। इसके बाद में वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक पूरा वायु का स्थान है। यहाँ पर हम वायु का जो स्थान है तो हम यहाँ पर क्या करें, सफेद रंग का प्रयोग अधिक अच्छा रहेगा। अब इसका वास्तविक उपयोग क्या है?
कई बार क्या होता है, आप यदि इस मकान को इस प्रकार से रंग संयोजन करेंगे तो मकान बड़ा भद्रंग दिखेगा, कहीं पे लाल, कहीं पीला, कहीं नीला, मकान अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, एक ऐसा कलर का प्रयोग करना है जो चारों तरफ हो सकता हो, किसी भी तरफ हो सकता हो, किसी भी दिशा हो सकता हो, कॉमन कलर, इससे मकान अच्छा लगेगा। वो कौन सा कलर है? हल्का सफेद यानी लाइट वाइट और आइवरी कलर। देखिए, आइवरी कलर सबसे अच्छा कलर है। ये आइवरी कलर का क्या है? लाइट वाइट, माने हल्का सफेद, एकदम चमचमाता हुआ सफेद नहीं, बल्कि थोड़ा हल्का सफेद। ये दोनों कलर ऐसे हैं कि जिनको आप पूरे मकान में प्रयोग करेंगे तो वास्तु दोष नहीं होगा। अब कुछ जोन यदि कट रहे हैं, कुछ जोन कैसे कट रहे हैं? मान लो ये प्लाट है किसी का, यहां पे उसने क्या किया, इतने में मकान नहीं बनाया, ये मैं यहां से मिटा देता हूं, या उसके पास प्लाट नहीं है, उसका जो है प्लाट ऐसा है कुछ, तो इसका क्या हुआ, साउथ ईस्ट कट गया। तो साउथ ईस्ट कट गया तो साउथ ईस्ट का एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उसको तो यहाँ लाल रंग कराना ही कराना है हर स्थिति में, क्योंकि उसका साउथ ईस्ट कटा हुआ है, तो साउथ ईस्ट की ऊर्जा उसकी कम हो रही है, तो वहां की ऊर्जा उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो उस क्षेत्र का जो कलर है लाल, उसको हर हालत में लाल वहां लगाना ही है, इससे कि ऊर्जा का संतुलन हो सके। ये जो है हम आपको अत्यंत शॉर्ट में बता रहे हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लो किसी का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, कई का प्लाट ऐसा होता है कि ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे जो है ना उनका इस टाइप का प्लाट हो गया, छोटा हो गया, ये इतना पोर्शन उनका कटा हुआ है, ये बनाने में काट रहे हैं। कई क्या सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना है तो उसको खाली छोड़ दो। ये हल्के रखने के तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहां की ऊर्जा ही को नष्ट कर दो। खाली छोड़ना मतलब वो तो आकाश का मंडल का भाग हो गया, आपके मकान का भाग कहाँ होगा। हमें तो बल्कि मकान में संतुलन बना के रखना है, ना कोई चीज ज्यादा हो और ना कोई चीज कम हो, ऊर्जा संतुलित अच्छी होती है। तो मान लो किसी ने ऐसी गलती हो गई है कि उसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पे हर हालत में किसी भी स्थिति में नीला रंग पुतवाना ही है, इससे उस ऊर्जा का संतुलन हो सके। उसमें जो है 16 जोन लिखे रहते हैं, 1 जोन 2 जोन ऐसे 16 जोन लिखे रहते हैं, उनके ऊपर ऐसा ग्राफ बना रहता है, ऐसा ग्राफ बना रहता है। ये ग्राफ जो है ये दर्शाता है कि किस जोन का एरिया अधिक है। जिस जोन का एरिया अधिक है वो ओवर एनर्जी है, वहां पर ओवर, तो वहां पे सफेद रंग पुतवाएं, क्योंकि वहां एनर्जी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस एरिया में ये छोटा है, जिसका एरिया माने जो है वहां पर ऊर्जा की कमी है, तो वहां पर क्या करना है, जिस जगह का उनका एरिया छोटा है वहां पर उनको क्या करना है, उस क्षेत्र का जो रंग है वो पुतवा देना है। इससे क्या होगा, वहां की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जो बार चार्ट डायग्राम है ये इस प्रकार से बनता है। ये बार चार्ट डायग्राम के अनुसार हमारे लिए रंगों का संतुलन बना करके और घर के ऊर्जा जो है, मकान की जो ऊर्जा है उसका संतुलन बनाया जाता है। बार चार्ट के अलावा हम पाई चार्ट भी बनाते हैं। इसी को हम जो है एक गोला में बना देते हैं। यहाँ पे दिखाई देता है कि ये भाग इतना ज़्यादा चौड़ा है, ये भाग कम है, ये एरिया का हिसाब है। जैसे एक एरिया बहुत ज़्यादा है, एक एरिया बहुत छोटा है, तीसरा वाला एरिया उससे भी छोटा है। तो जो ऐसे अक्सर लंबे प्लाट होते हैं जिनकी चौड़ाई बहुत कम होती है, उन्हें बहुत सारे एरिया कटे हुए रहते हैं। ईस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और साउथ बहुत छोटा रह जाएगा। ये देखिए आप, मान लो ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ उनका बहुत छोटा भाग होगा और ईस्ट उनका बहुत बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, साउथ में उनको लाल रंग पुतवाना चाहिए क्योंकि उनका बहुत छोटा भाग हो गया है, ऊर्जा बहुत कम है यहाँ पे। और ईस्ट में उनको कदापि नीला ना पुतवाएं या हरा ना पुतवाएं, क्योंकि वहां तो पहले से ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो जब पहले से ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो वहां पर जो है वो ईस्ट में अपना नीला या हरा पोत करके और ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, यानी असंतुलित कर रहे हैं। तो वहां क्या करें, वो सफेद रंग ही पुतवाएं, इससे जो है ऊर्जा वहां अनावश्यक ना बढ़े। तो ये हमारे जो बार चार्ट है
बार चार्ट है और यहाँ पर पाई चार्ट है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। इसका उपयोग करके हम जो है अपने मकान के जो 16 जोन हैं, जहां पर ऊर्जा की कमी आ रही है उसकी ऊर्जा को पूर्ति कर सकते हैं, और जहां पर ओवर ऊर्जा है, ज़्यादा ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम संतुलित कर सकते हैं। तो ऊर्जा का संतुलन मकान में जरूरी है, इसलिए जीवन में अपने आप ऊर्जा का संतुलन होगा। क्योंकि शरीर के अंदर सब प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उनका संतुलन ही होना चाहिए। उनका असंतुलन क्या करता है? शारीरिक विकार पैदा कर सकता है। इस प्रकार से हमारे लिए इन चार्टों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से हम अपने मकान का ऊर्जा का जो संतुलन है उसको बना सकते हैं। यही हमारे रंगों का संयोजन का उद्देश्य है। इस प्रकार से आज की कक्षा समाप्त होती है। इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न हो, आप जो भी भ्रम हो, आप निसंदेह निसंकोच होकर के और कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि अब ये जो विषय है वो थोड़ा गहरा होता जा रहा है, इसलिए आवश्यक है कि आप उस विषय को समझें, और समझने में जो भ्रम होता है उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप जो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे हम उसका वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, आपको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। आगामी वीडियो के लिए हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय राम जी।